तबस्सुम, तुम्हारी बहन को उन्होंने घर भेज दिया है। तुम क्या चाहती हो वो वापस ना जाए? बड़े ही कम सर्फ लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ तो रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहिए था। और मैं तो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ था। आपने तो सारा इल्जाम ही मुझ पर लगा दिया अभी। तबस्सुम, हमें अब्बी और अम्मी की इजाजत के बगैर वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, लेकिन मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। चाहे एक बहन की मोहब्बत में दूसरी का घर बर्बाद हो जाए। अल्लाह ना करे अम्मी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि मेरी बहन का घर बर्बाद हो। अगर ऐसी बात है तो कल सुबह हमारे साथ चलो उनकी तरफ, और ये सारा मामला जो है इसको रफा दफा करो। अरे उसे घर आए अब 2 दिन हो गए हैं, मुझसे उसकी उदास शक्ल अब नहीं देखी जा रही। हाँ अभी बिल्कुल ठीक है, हम सुबह सुबह आ रहे हैं आपके घर पर, फिर वहां से वहां चलेंगे। ठीक, चलें? जी तबस्सुम, जरा तू मेरी बात सुन। और से देख अकबर अपनी बीवी के करतूतों को। देख लेना ये औरत एक दिन तुझे सड़कों पे ले आएगी। अभी भी वक्त है अकबर, छोड़ दे इसे, दे दे तलाक। सुन रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, अब तुम मेरी बात सुन लो। तुम्हारी जो अलमारी है ना, उसके नीचे दराज है, उसके अंदर सफेद सफूफ है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए होता है वो फाक लो और पानी पी लो, ठंडी हो जाओ। शर्म नहीं आती वहां से इस तरह की बातें कर रहा है? जा ना, पीछे क्यों नहीं गया तू? निकल वहां। जा रहा हूं। कैसे रुकता ये? इस मामले में बहुत फर्मा बरतार है मेरा। फुरकान, फुरकान, फुरकान कहाँ है? क्या हो गया है? क्या हो गया है फातिमा? वसीम, मेरा फुरकान कहाँ है? फुरकान को लेकर आओ जल्दी से। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? देखो जरा। फातिमा, क्या कोई डरावना ख्वाब देख रहा है? हाँ हाँ मैंने देखा है। फिर देख, मेरे बच्चे को फुरकान को ना लुबना लेके जा रही है, मुझसे बहुत दूर लेके जा रही है वो। मुझे पता है फुरकान लुबना ही के पास है। वो मुझसे किसी किस्म का इंतकाम लेना चाहती है। वसीम, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे प्लीज सामिया के घर जाना अभी इसी वक्त। मम्मी, वो लोग फुरकान को अपने घर में क्यों रखेंगे? तुम नहीं जानते हो, इस तरह की लड़कियां बहुत मक्कार होती हैं। वो सिर्फ मुझसे इंतकाम लेना चाहती है। मैं वहां जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि मेरा फुरकान कहाँ है। फातिमा, आज छुट्टी का दिन है, सब आराम कर रहे होंगे। अरे मेरी यहाँ नींदे चैन सब कुछ खत्म हो गया और आपको उनके आराम की फिक्र है। अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं जाओगे ना तो मैं खुद जाऊंगी। फातिमा, लेके चल रहे हैं तुम्हें वहां पे। मैं खुद लेके चल रहा हूँ तुम्हें वहां पे। हाँ लेकिन वहां उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग वहां आ रहे हैं, वरना वो मेरे फुरकान को फिर कहीं छुपा देगी। कोई इत्तला नहीं दे रहा उनको। मेरी बात का यकीन है तुम्हें या नहीं है? रिलैक्स। अभी मैं सोच रही थी कि फुरकान, फुरकान, फुरकान फातिमा आराम से। कहाँ है फुरकान? मैं पूछ रही हूँ कि तुम लोगों ने मेरे फुरकान को कहाँ छुपाया है? कहाँ है? ऐसे क्या देख रही हो? फुरकान कहाँ है? मम्मी को लगता है कि फुरकान यहाँ है। यहाँ क्यों होने लगा फुरकान? क्योंकि तुम लोग मेरे दूसरे बेटे को भी छीनना चाहते हो मुझसे। मैं जानती हूँ। निकालो फुरकान को जल्दी इसी वक्त। फुरकान, कहाँ हो तुम? बंद करें अपनी ये ड्रामेबाजियां। हम तो आपके एक लड़के को अपनी लड़की देकर पछता रहे हैं, दूसरी लड़की क्यों देना चाहेंगे हम? अपने लड़के संभाले नहीं जाते और दूसरों के घर में आ जाती है इल्जाम तराशी करने। तबस्सुम, घर आए मेहमान हैं। देखिए, हम जानते हैं कि वाकई फुरकान यहाँ पे नहीं है, हमें पता है। चुप करो। तुम लोगों ने ही मेरे फुरकान को यहाँ छुपा के रखा हुआ है। मुझे तंग करना चाहते हो ना? तुम लोग सारे अजियत देना चाहते हो मिलके, और ये सारा प्लान तो तुम्हारा है।
तुम मुझे बताओ मेरा फुरकान कहाँ है, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। अरसलान, अभी और इसी वक्त अपनी अम्मी को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फातिमा वो यहाँ नहीं है, बहस मत करो ना। अरे अम्मी जी, आपको नजर नहीं आ रहा है, सबकी प्लानिंग है। और याद रखना, मैं तुम लोगों को तुम्हारी प्लानिंग में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अरे सबने आपस में मशवरा किया है मेरे फुरकान को छुपाने का। हेलो, चले चले ठीक है, हम लोग आ रहे हैं जी, आ रहे क्या हैं। हुआ, जल्दी बोलो ना। इंस्पेक्टर अली का फोन था, ईदी सेंटर वालों ने शनाख्त के लिए बुलाया है। क्या? फातिमा, फातिमा संभालो, फातिमा संभालो खुद को। फातिमा, ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से। मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया ना, जीना आराम कर दूंगी मैं तुम लोगों का। तुम लोगों के खानदान का खून पी जाऊंगी और तुझे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। चुप कर जाओ फातिमा, ये वक्त नहीं है इन बातों का। अरे ये वक्त नहीं है अम्मी जी, तो फिर कौन सा वक्त है? क्या आपको नजर नहीं आ रहा? ये सारी औरतें मिलकर मेरे बेटों के पीछे पड़ गई हैं। फातिमा, फातिमा। वाह, ये नहीं सुनी है कि मेरी बहनें इनके बेटों के पीछे पड़ गई हैं। याददाश्त कमजोर हो गई है, ये याद दिलाऊं? तबस्सुम, तुम खामोश हो जाओ, तुम इस मामले से दूर रहो। सब मुझे ही क्यों चुप करवा रहे हैं? हमें ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। चलें आप प्लीज, चलें चलें, हम हॉस्पिटल में देखते हैं। चलें, चलो सामिया तुम भी चलो हमारे साथ। आजा, चलो जल्दी, चलो 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 चलो। चलो साथ। तुम यहीं रुको, मैं अंदर से होके आता हूँ। नहीं, मैं भी चलूंगी आपके साथ। क्या बच्चों वाली बात कर रही हो? अरसलान अभी आने वाला होगा, यहीं रुको तुम। नहीं, मैं चलूंगी आपके साथ, मुझे भी लेके चले। चलो। बेटा, कुछ भी नहीं होगा फुरकान को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करेगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, ऐसा लग रहा है मेरा दिल सीने से निकल आएगा। हाँ, तो कुछ भी नहीं होगा। आप इधर आए मेरे साथ, इधर आए, इधर चले। कुछ भी नहीं होगा, देखिएगा, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करेगा। कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी अगर आप कहें तो मैं भी अस्पताल चला जाता हूँ ना। हमें इस वक्त उनके साथ होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। याद नहीं है आपको अरसलान के अब्बू ने क्या कुछ नहीं कहा? अल्लाह पाक ऐसे लोगों की रस्सी ढीली छोड़कर खींचता है। देखा कैसे रोते पीटते भागते हुए गए। तबस्सुम, खबरदार जो तुमने अपने मुंह से एक और लफ्ज भी निकाला, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इंसान बोलने से पहले कुछ सोच समझ लेता है। और तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली कि अल्लाह ने किसकी रस्सी खींची है और किसकी दराज की है? अल्लाह के कहर से डरो। और हमारे अपने घर में कोई कम आग लगी हुई है कि हम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते फिरे? सच बोलती हूँ ना, इसीलिए तो बुरी लगती हूँ सबको। सच बात बुरी नहीं लगती तबस्सुम, सच बोलने वाले का लहजा बुरा लगता है। ठीक है, आज की बात ख्याल रखूंगी, अंदाज का भी। सामिया, एक कप चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है। सामिया नहीं है, अरसलान के साथ चली गई है वो। कैसे चली गई वो? एक मैं ही पागल हूँ जो सबके लिए उठ के खड़ी हो जाती हूँ, और जिसका जो दिल चाहता है अपनी मर्जी से फैसला करके निकल पड़ता है। अच्छी बात है ना, लड़कियों को अपने घर पर ही होना चाहिए वैसे। हाँ। अच्छा, आप तो रहने ही दे, आपको तो घर में और भी बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा,
अच्छा तुम जाओ, जाके लुबना के पास बैठो, मैं खुद बनाती हूँ चाय। जाओ। क्या हुआ है? बोलो ना, बोलो ना। मम्मी फुरकान कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि वो फुरकान नहीं निकला। मेरे खुदा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, वो मेरा फुरकान नहीं था। अरसलान, इसको घर भेजो। तुम्हारी अकल तो घास नहीं चरने चली गई, अस्पताल है ये। जी, लेकिन अब वापस ठिकाने पे आ गई है मेरी अकल। अगर ये घर जाएगी ना तो मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। अरे बड़ी चालाकी से हमारे साथ वापस आ गई। भेजो इसे यहाँ से। क्या पागल हो गई हो? अस्पताल के अंदर तमाशा बना के रखा है, यहाँ ड्रामा कर रही हो। जो भी बात करनी है ना घर चल के करना। अरसलान, इसे घर ले जाओ। जब से इस खानदान के साथ हमने नाता जोड़ा है ना, हमारे सितारे गर्दिश में आ गए। कोई चीज भी सीधी नहीं हो रही, सब कुछ उलट पुलट है। मैं तो बस इतनी दुआ करती हूँ कि हमारा फुरकान साथ खैरियत के घर पहुंचे। फातिमा, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा बच्चा, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ बेटा। अच्छा किया तुमने कि वापस घर आ गई। इस घर को अपना घर समझती थी, इसीलिए आ गई, वरना तो आपने 1 मिनट भी नहीं लगाया मुझे निकालने में। ऐसी बात नहीं है सामिया, मम्मी और पापा उस वक्त बहुत गुस्से में थे। खैर, गुस्से में तो मैं भी था, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। इसका क्या मतलब है? आपको गुस्सा आया और रिश्ता खत्म? हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है सामिया। रिश्ते कमजोर ही होते हैं, उनको निभाने वाला मजबूत होना चाहिए। और आप कितने मजबूत हैं, इस बात का अंदाजा मुझे हो चुका है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सामिया। इस तरह की बातें करके प्लीज मुझे अजियत मत दो। जानते हैं अजियत क्या होती है? अपनी आंखों के सामने अपनी अहमियत और हैसियत को कम होते हुए देखना और फिर भी चुप रहना। यही अजियत मैंने भी सही। बेटा, तुमने बहुत अक्लमंदी की जो तुम यहाँ आ गई। ऐसे मौकों पर बड़ी बहू का होना बहुत जरूरी होता है बेटा। क्या इस तरह से ढीठ बनकर साथ आना ठीक था? मियाँ बीवी के बीच में दरार डालने वाले बहुत होते हैं, कभी भी उसको अकेला मत छोड़ना। अकेला छोड़ोगी ना तो उसके दिल में कोई ना कोई बुराई डाल देगा तुम्हारे। रिश्ता मजबूत हो तो कोई भी दरार नहीं डाल सकता। नहीं मेरा बच्चा, सब कहने की बातें हैं। पानी भी अगर पत्थर पे कतरा कतरा बन के गिरेगा ना
तो उसमें भी सुराख हो जाता है। और मर्द तो वैसे भी कम अक्ल होता है। औरतों की चालाकियां कहाँ समझ में आती हैं उसे, और वो भी माँ बहनों की चालाकियां। बीसड़ी बेगैरत, तू अभी तक मेरे घर में है। उठ, निकल मेरे घर से, दफा हो जाए यहाँ से। मम्मी ये आप क्या कर रही हैं? क्यों निकालना चाहती है मुझे यहाँ से? क्या कसूर है मेरा? बताऊं तुझे क्यों क्यों अरसलान, अरसलान देखो जल्दी, तुम्हारी माँ को क्या हो रहा है? छोड़े मुझे। अगर आपको बहुत शौक हो रहा है ना इसकी हमदर्दी करने का, तो आप भी जा सकती हैं इसके साथ। तू निकलती है या मैं तुझे बताऊंगी। ये क्या कर रही हैं आप? अरसलान, ये सब कुछ इन बहनों की वजह से हो रहा है। इसको निकालो मेरे घर से, वरना मैं अपने आप को आग लगा दूंगी। क्या हो गया मम्मी, आपको अंदाजा भी है क्या कह रही हैं आप? फातिमा क्या हुआ है? क्या बात है अरसलान? वसीम, वसीम इससे कहो कि इस औरत को मेरे घर से निकाले, वरना मैं अपने आप को आग लगा दूंगी। सामिया मेरी बीवी है मम्मी, अगर ये यहाँ से जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। एक बार आपके कहने से इसे भेज चुका हूँ, अब दोबारा नहीं भेजूंगा मैं। तुम उन मर्दों में से हो जो माँ के पांव तले नहीं, बल्कि बीवी के पांव तले जन्नत ढूंढता है। फातिमा क्या फजूल बातें कर रही हो? क्या हो गया है? बेटा, इस वक्त अपनी बेगम को यहाँ से ले जाओ बेटा। इस वक्त तुम्हारी माँ हवासों में नहीं है। तुम्हें कुछ ख्याल है अपनी माँ का कि कोई भी आए और उसको बेइज्जत करके चला जाए? मम्मी मैं जानता हूँ आपके साथ बदतमीजी हुई है, लेकिन इसमें सामिया का क्या कसूर है? इसे किस बात की सजा दे रही हैं आप? अरे सजा तो हमें मिल रही है, क्योंकि तुम्हें ना अपनी इज्जत का पास है और ना अपने वालिदैन की इज्जत का। चलो छोड़ो मुझे। मैं बता देती हूँ वसीम, अगर मेरे फुरकान को कुछ हुआ ना, तो मैं हयात खान की बेटियों को आग लगा दूंगी। हटे मेरे रास्ते से। सामिया प्लीज रो तो मत, तुम्हें रोता हुआ देखकर बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आखिर मेरा कसूर क्या था? मम्मी किस बात के बदले मुझसे ले रहे? यही कसूर है कि मैंने आपसे शादी की? देखो सामिया, फुरकान के इस तरह गायब हो जाने से मम्मी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गई हैं। तुम उन्हें सास की नजर से नहीं, अपनी माँ की नजर से देखो ना। और एक माँ अपनी औलाद के लिए किसी हद तक भी चली जाती है। वो जो कुछ करना चाहे वो करती है। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। बस अरसलान, मैंने फैसला कर लिया है, हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे, हम अपने फ्लैट में चले जाएंगे। देखो प्लीज ऐसी बातें मत करो। अच्छा मम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। किस किस चीज की माफी मांगेंगे आप मुझसे? हाँ, किस किस चीज की माफी मांगेंगे? जब वो मुझे कल घर से निकाल रही थी तब तो आप यूं ही देख रहे थे बस मुझे। कल जब आप ऑफिस चले जाएंगे तब जानते भी मेरे साथ क्या करेंगी? मुझे तो लगता है कि मुझे जान से मार डालेंगी। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो सामिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं कल मम्मी से खुद बात करूंगा। बस तुम टेंशन मत लो प्लीज। अच्छा रो मत प्लीज। अच्छा इधर, अच्छा रोना बंद कर दो ना प्लीज। सामिया इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अरसलान प्लीज अब। अच्छा एक मिनट देखो तो, मत रोना प्लीज। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बात करूंगा मम्मी से कल। अब स्माइल करो प्लीज प्लीज। अभी आइए। बेटा
कैसी तबीयत? ठीक है। बेटा मेरे ख्याल में तुम्हें मुलाजिमत दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। घर से बाहर निकलोगी तो जहन भी थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भी घर पे बैठ के क्या करूंगी मैं? बेटा तुम्हारी अम्मी भी बहुत परेशान है, कुछ उनकी खैर खबर ही ले लो। अम्मी क्यों इतनी टेंशन लेती हैं? बेटा वो माँ है और सारी माएं ऐसी ही होती हैं। अच्छा मुझे बताओ, फुरकान की कोई खैर खबर मिली? कोई खबर नहीं आई अभी, फोन तक नहीं आया। अल्लाह खैर करे सब। चलो मैं अरसलान से पता करता हूँ। और वैसे अब तुम उठी गई हो तो बाहर आ जाओ। सुबह से तुम्हारी माँ जो है वो बस इधर से उधर फिर रही है। अभी जो कहने आए थे वो नहीं कहेंगे? बेटा फुरकान के साथ मजीद ताल्लुक रखना मुनासिब नहीं है। देखो रिश्ता कायम करने से पहले ही जिससे तुम्हें इतनी तकलीफ मिली हो वो शादी के बाद तुम्हें कैसे खुश रखेगा? खुशियों की जमानत तो कोई भी नहीं दे सकता। अगर खुशियां नसीब में लिखी हैं तो उसे हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा, लेकिन तकदीर को तदबीर से इंसान बदल सकता है अगर वो चाहे तो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ कि तुम्हें गुस्सा है, लेकिन तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये टैबलेट खा लो, ये लो प्लीज। मुझे नहीं खानी। अच्छा है मर जाऊं, जान छूटे। पागल हो गई, दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? औलाद को हमने इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था। हाँ, क्या आज वो बड़ी हो गई तो हमें आंखें दिखाने लगी? एक है जो बीवी के पीछे भाग रहा है, दूसरा है जो उसकी मोहब्बत के पीछे घर छोड़ के चला गया। तो वसीम हम कहाँ हैं? हमारी कोई अहमियत नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं। वो माएं बहुत अच्छी होती हैं जो औलादों के पीछे कम से कम अपनी ख्वाहिश का गला नहीं घोटती। वैसे भी औरत को आखिर मिलता ही क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, तुम सही हो अपनी जगह पे। इस दवा खा लो। मुझे नहीं खानी है वसीम। आपको दवा की पड़ी हुई है, मेरे सीने में आग लगी हुई है। तुम नहीं समझोगी। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फुरकान की फिक्र है। मेरे लिए उससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस वो किसी तरह घर आ जाए, बाकी सब खैर है। आपकी इंस्पेक्टर अली से बात हुई? क्या कहा उसने? पुलिस तलाश कर रही उसे, फोन बंद जा रहा है उसका, वरना शायद कोई मदद मिल जाती। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ अल्लाह ही कुछ कर सकता है, तो कर सकता है। अब तुम तो तंग ना करो, खा लो।
कहाँ घूमते फिर रहे हैं आप? अरे भी पड़ोस में अख्तर साहब का बेटा इंटेलिजेंस में है, उसी से बात करने गया था। हो सकता है कि फुरकान वाले केस में कुछ मदद कर सके। जवान औलाद का यूं घर से गायब हो जाना वालिदैन के लिए बड़ा तकलीफ देह है। हाँ सही कहते हैं आप। क्या कहा फिर उसने? भाई पूरी मदद करने का वादा तो किया है। वैसे तो पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से उसे ढूंढ रही है, लेकिन इंटेलिजेंस वाले साथ मिल गए तो हो सकता है कि बाजियाबी जल्दी हो जाए। अच्छा हाँ, वो सामिया की कोई खैर खबर, कोई फोन? हाँ थोड़ी देर पहले बात हुई है उससे, ठीक है वो, लेकिन उसके सास ससुर की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। खासतौर पे उसकी सास का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। जाहिर है बात ही ऐसी हुई है, परेशान होगी बेचारी। बस करते, बेचारी तो ना कहें कम से कम उससे। बुरी बात। अरे भाई समझो, परेशान है वो। इस तरह अल्लाह किसी को औलाद की आजमाइश में ना डाले। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। हम तो खुद अपनी लुबना के लिए कितना परेशान हैं। अच्छा खासा रिश्ता था, मना करके बैठ गए। ये सब क्या हो गया? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करें, कहाँ जाएं? सब्र के अलावा और कर भी क्या सकते। वो सोहरा आपा से दोबारा बात करके देखूं। दादू, आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा, घर कैसा उजड़ा उजड़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं। फुरकान से इस घर की रौनक थी, अब वही नहीं है तो घर ऐसे ही दिखेगा। फुरकान गया, सब कुछ उदास कर दिया। और ये पुलिस क्या कर रही है? मेरा तो दिल चाहता है मैं उस इंस्पेक्टर को फोन करूं और उसको इतना डांटूं ना कि वो सारी उम्र याद रखेगा। दादू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ वैसे तुम्हारी ये सास और ससुर कहाँ है? बाबा को कुछ देर पहले नाश्ता दिया था, मम्मी नींद की गोली लेके लेटी। वो कमबख्त तो सोती ही रहता अच्छा है, उठती है ना तो तूफान बदतमीजी मचाती है। जाओ बेटा देखो, शायद फुरकान आया। मैं देख के आती हूँ, आप यहीं पे रुकिए। चले, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। शाना, आप अंदर जाओ, मैं ये फाइल चेक करती हूँ। थैंक यू। चले, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके, बाय।
कहाँ जाने की जल्दी है? फुरकान घर आ गया वापस। कंग्रेचुलेशंस। ठीक तो है ना अब वो? हाँ, अपने दोस्त के साथ था हैदराबाद में। ड्रामेबाज। चलो मैं निकल रहा हूँ, कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। और अगर तुम्हारी याद आई तो सोच लेना कि मैं शादीशुदा हूँ। दादू की जान कहाँ चले गए थे? माँ की हालत देखो, इस तरह की बातें नहीं किया करो बेटा। इसका मतलब है कि सिर्फ मम्मी को मेरी याद आई, आप लोग को नहीं। तुम पहले मेरी बात का जवाब दो, तुम गायब कहाँ थे? तुम इतना सा भी ख्याल है घर वाले कितना परेशान होंगे तुम्हारे लिए? पुलिस स्टेशन गया था FIR कटवाने के लिए कि मेरा बेटा गायब है। कहाँ गायब थे? आई एम सॉरी बाबा, बस उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए थी तो गाड़ी ली और निकल गया। अब बस भी करो ना, खैरियत से आ गया है ना मेरा बच्चा। जरा फ्रेश होकर बैठा है, कुछ देर सांस तो लेने दो उसे। अरे अरसलान आ गया। भाई कहाँ थे तुम? क्या कर रहे हो? भाई किस तरह हाथ उठाते हैं क्या? अरसलान, तुमने फुरकान पे हाथ क्यों उठाया है? मजाक समझ रखा है तुमने कि शादी नहीं करवाई तो घर छोड़ के चले गए? तुम्हें अंदाजा भी है कितना परेशान हो रहे थे हम लोग? पागल है, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हें ढूंढते रहेंगे। तुम्हें अंदाजा है कितना फसाद हुआ तुम्हारी वजह से? सब लोग उसी मां के घर भेज दिया हमने, और जरा सी शर्मिंदगी नहीं है तुम्हारे चेहरे पे। आई एम सॉरी भाई, कुछ हो तो कुछ समझ ही नहीं आया, छोटी ही लगा, बस वो ही किया। अरसलान, मुझे तो लगता है ये गुस्सा तुम्हारा जो है ना, वो फुरकान का नहीं है। तुम्हें सारा गुस्सा ना इस लड़की का है कि हमने सामिया को वापस मैके क्यों भेजा, क्योंकि ससुराल में तो तुम्हारी नाक नीची हो गई है। अरे भाई की मोहब्बत तो भाड़ में गई, अब तो तुम्हें हर वक्त हर जगह सिर्फ अपनी बीवी दिखाई देती है। वसीम साहब, एक बात याद रखिएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब ये लड़का हम दोनों को हाथ पकड़कर ना इस घर से बाहर निकालेगा। अरसलान सही कह रहा है, फुरकान कोई बच्चा नहीं है जिसका जब जी चाहे मुंह उठाए और निकल गए। अम्मी प्लीज, बहुत हो गया। हर वक्त आप अरसलान की फेवर मत किया कीजिए। और पहली बात तो मुझे आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि आप मेरी मर्जी के खिलाफ इस लड़की को यहां लेकर आई हैं। मम्मी आप प्लीज गलत बात मत करें। आप सब लोग जानते हैं कि इन सब में कसूर फुरकान का है, सामिया का नहीं है। और जितनी अजियतें हमने उठाई है ना, वो सब आप लोग भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता। भाई मेरा मकसद आप सबको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था, मेरा दिमाग ऑफ हो गया था, बस जो ठीक लगा वो किया। मेरा तो मोबाइल भी छिन गया था। देख लिया तुमने, आज दोनों भाइयों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। पहली बार अरसलान ने फुरकान के ऊपर हाथ उठाया है। मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी इस घर को जोड़ने के लिए, लेकिन मुझे लगता है इसकी वजह से ना मेरा घर टूट जाएगा। ये दिन देखने के लिए आज मैं जिंदा हूं। देख रहे हो तुम, देख रहे हो, मैं बोल रही हूं और सब जा चुके हैं। मतलब मेरी कोई हैसियत नहीं है क्या? और एक और बात बता दूं तुम्हें, सारा कसूर तुम्हारा है।
मम्मी आपको क्या लगता है मैं इन सब से कमजोर पड़ जाऊंगा? एक बात याद रखें, अगर आप लोग लुबना के घर रिश्ता लेके नहीं गए ना तो मैं फिर से चला जाऊंगा, और अगर इस दफा गया तो वापस नहीं आऊंगा।